जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मेरिट पे। और जैसा कि दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीरीज जो चला रहे थे कि आपको 10,000 कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देंगे। और वो जो है दिसंबर माह के लास्ट तक आप लोग को बिहार एसआई के लिए जो हम लोग है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग करंट अफेयर भी रहेगा उसमें, जीएस का भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, आपका सारे सेगमेंट का आपको एक साथ मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में, कि आप लोग किसी तरह का कोई परेशानी ना झेलना पड़े एग्जाम में। ठीक है, उसी के चलते हम लोग एक बार फिर से एक नए सीरीज में आ गए हैं आज हम। और आज का क्वेश्चन जो है सीमावर्ती देशों से संबंधित है, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आप लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सीमावर्ती देश, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहते हैं मेरे भाई कि जितने भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, एकदम शिद्दत के साथ लगे रहिए कि आपको दिसंबर माह तक आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव का यहाँ से आपको प्रीवियस करंट अफेयर सारे सेगमेंट का आपको फुल्ली तैयारी करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इस तरह से स्टेटमेंट देखिए, किस देश की सीमा जो है कौन कौन से राज्य से टच होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला में आपका बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। लगभग जो दोस्तों 4,096.7 किलोमीटर की सीमा भारत लगती है इसके साथ में। ठीक है, उसके बाद में पहला राज्य कौन है, तो पहला आपका पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल है। सेकंड में आपका असम है। ठीक है, थर्ड आपका मिजोरम है। फोर्थ आपका मेघालय है। फिफ्थ आपका त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। देखिए 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। एकदम सही है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट होगा। सेकंड क्या कर रहा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से टच है। एकदम सही है, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। जबकि कथन क्या कर रहा था, सही चुनने के लिए बोल रहा था, तो तीनों का तीनों हमारा स्टेटमेंट सही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट ए फ्यू मिनट, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। करा कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर। कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ दोनों के साथ टच करता है मेरे भाई? तो क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम इसका राइट होगा। वही सेकंड पर आपको बोलेगा कि चाइना के साथ यानी चीन के साथ कितने राज्य हैं? कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो फर्स्ट पे आपका मेरे भाई हो जाएगा क्या? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश। थर्ड आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फोर्थ में आपका हो जाएगा उत्तराखंड।
क्या होगा, उत्तराखंड। उसके बाद आपका सिक्किम की भी सीमा टच करती है, क्या, सिक्किम। ये 5 राज्य जो है ये आपका चाइना के साथ बॉर्डर जो है टच करते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, करा किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर का नहीं है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, गलत हो गया। वही अगर पूछा जाए कि थर्ड आपका क्या हो गया, तो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहला में आपका हो जाएगा आपका राजस्थान है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है। थर्ड आपका पंजाब है। फोर्थ आपका गुजरात है। फिफ्थ आपका लद्दाख भी है। सिक्स्थ आपका राजस्थान है। सॉरी, राजस्थान तो लिख ही दिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये 5 गो राज्य जो है पाकिस्तान देश के साथ सीमा अपना साझा करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक चीज और है मेरे भाई कि आप बोलेगा कि अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान के साथ जो है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। कौन, तो ओनली फॉर लद्दाख। क्या है, लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। करा कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं करती है। असम, मेघालय, मिजोरम, बट नागालैंड नहीं है। तो क्या है, गलत हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन सा राज्य टच करते हैं, अभी बताएं आप सबको। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा सही, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा तो चीजें आपके बस में होगी और बहुत तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती मेरे भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए देके जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इस चीज का राइट आंसर देंगे, कितने लोग इसका राइट आंसर देंगे। करा कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं बांटता है। असम, सिक्किम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। देखिए झारखंड पीसीएस का है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा, असम भी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन बिहार नहीं होगा। इसका क्या है, बिहार इसका राइट आंसर होगा। बट क्वेश्चन कुछ बिहार से भी पूछ देता है दोस्तों, तो वही बिहार स्पेशल से कि बिहार की जो है जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया है और हमेशा आता है। तो इसकी जनसंख्या जो है मेरे भाई लगभग 11 करोड़, कितना, 11 करोड़ के आसपास में है, 11 के अनुसार। और पहला पे आपका पटना है, सेकंड पर आपका पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आपका हो जाएगा शेखपुरा। क्या होगा, शेखपुरा। लगभग 6 लाख के आसपास में है मेरे भाई, ज़्यादा नहीं है, 6,84,000 इस तरह से है। ठीक है,
क्लियर हो गया? चलिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को परेशानी? अगर डाटा नहीं भी लिखना चाहिए, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, बट हाँ 6 लाख के आसपास में ही है वहाँ की जनसंख्या से पूरा की, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही अगर पूरे भारत में देखा जाए कि भारत के कम जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत के साथ सबसे कम जनसंख्या भारत में कौन सा राज्य है मेरे भाई? सबसे नंबर 1 पर तो आपका यूपी है जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, थर्ड में आपका बिहार हो गया। क्या है? बिहार। ठीक है, क्या है? बिहार आपका थर्ड में है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे कम किस भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है, क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम का, किसका? सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? सबसे ज्यादा मतलब म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। कौन से भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ टच करती है? क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए और भी कुछ पॉइंट है मेरे भाई, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। क्या है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आपका बिहार हो गया। बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, जबकि भारत का कितना है? तो भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे मिलेंगे। कितना? 382 व्यक्ति। ठीक है, लेकिन अगर बिहार का पूछा जाए तो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा टच करती है? तो ये क्वेश्चन हम आप सबके लिए दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़े हैं। अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में हम उसको, इसका राइट आंसर हम पिन कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उपशिष्ट नहीं है, यानी कि टचेबल नहीं है? क्या है? तो नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, मिजोरम भी है, बट असम नहीं है। असम इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? अभी बताएं, जस्ट पीछे में बताया है। कौन कौन है? पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्यों के युग में क्या है? कौन सुमलित है? ठीक है, सिक्किम, भूटान या असम बिहार या उत्तर प्रदेश हरियाणा या सिक्किम बिहार? क्या होगा? सिक्किम बिहार। क्योंकि आप सबको पता है, देखिए नेपाल के साथ बोलेगा, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ कितने राज्य हैं? कितने राज्य सीमा बनाती है? तो नंबर 1 पर आपका हो जाएगा क्या? उत्तराखंड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश थर्ड आपका क्या है? तो बिहार हो गया। फोर्थ आपका क्या हो गया? तो पश्चिम
बंगाल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नेपाल के साथ सीमा, ये 4 राज्य अपना सीमा वहां बनाती है। ठीक है, नेपाल के साथ, क्लियर। तो इसका नेपाल के पड़ोसी राज्यों के युग्म क्या है, सिक्किम और बिहार। ठीक है, सिक्किम भी है, क्या है, सिक्किम भी आता है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, अभी बताए थे, क्या, बांग्लादेश। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, 4000 कितना है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम कौन है, तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, जबकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कौन करता है, तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, वही अगर पूछा जाए क्या और, कि 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा ये किसके बीच है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच ये सीमा सजा करते हैं, कौन, 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, जबकि भारत के साथ पाकिस्तान का कौन है, तो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, चलिए रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, किसके बीच, अभी बताएं, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन कहीं से नहीं देता है, आपको समझना होगा कि क्वेश्चन जो है एज इट इज हु बहू प्रीवियस ही डाला जाता है, बट अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा तो परेशानी तो आपको ही आना है। ठीक है, दिमाग में रहेगा तभी तो चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर दिमाग में आया ही नहीं, सही से पढ़े ही नहीं, पता चला कभी कोई टीचर से कर रहे हैं, कभी कोई टीचर से पढ़ रहे हैं। कई लोगों को तो ऐसा देखते हैं कि पढ़ते हैं सही सलामत है, बट अगर उनको कोई एडवाइस देता है कि नहीं ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, पता वो क्या करते हैं, जिस टीचर से वो पढ़ रहे हैं उसका बैच ही वो अनइंस्टॉल करते हैं, और जो अगला इंसान उनको एडवाइस दिया है उनका बैच वो परचेज कर लेते हैं और फिर से उनसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और फिर में कोई बताता है नहीं ये उतना बढ़िया पढ़ाते नहीं है, एक अलग टीचर आए हैं जो और अच्छा पढ़ाते हैं, पता चला वो भी अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसका बैच परचेज करके खरीद लेते हैं। तो इस तरह से करते रहिएगा, तो तुक्का पर ही रिजल्ट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर हमेशा रिजल्ट आपको क्रैक करना है तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, शिद्दत के साथ फॉलो करके 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझना होगा कि किस तरह से प्रीवियस पूछ रहा है और हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड लाइन किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी पूछा हुआ, देखिए आपके सामने बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है किसका, तो अध्यारोपित सीमा का, किसका, अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा वैसी सीमा होता है मेरे भाई कि जिसमें बाह्य आक्रमण, जिससे बाहरी देश का आक्रमण का हो, उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा। जैसे रेड क्लिफ लाइन जो है ब्रिटिश के द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या हो गया, अध्यारोपित सीमा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैकमोहन रेखा किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है, ये कौन सा दे दिया भाई, भारत और बीन के बीच, नहीं, भारत और बीन के बीच सीमा नहीं है, कैसे टाइप किए हैं, तुरंत लाइन है, इंदिरा पॉइंट, कुछ मिस है इसमें दोस्तों, थोड़ा सा इसको स्किप करके चलते हैं। करा मैकमोहन रेखा किसको विभक्त करती है, देखिए मैकमोहन रेखा किसको है, तो भारत और चाइना के बीच है, भारत और चाइना के बीच। ठीक है, चलिए भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, भारत और चीन के बीच कौन करती है, तो मैकमोहन। ये तो अफगानिस्तानी है, ये पाकिस्तान के साथ करता है, जबकि मैकमोहन भारत और चाइना के बीच निर्धारित करता है।
मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है दोस्तों, किसके किसके बीच में, किस देशों के बीच में, ठीक है, मैकमोहन। तो आप सबको पता भी बताए हैं, किसके साथ, भारत और चाइना के बीच सीमा बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ है, मतलब भारत जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका किसके कारण जो है भारत से अलग हुआ, या भारत किसके द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। तो देखिए कितना बार क्वेश्चन है, क्या, पाक जलमड्रू, पाक जलमड्रू कारण श्रीलंका से अलग होता है भारत, ठीक है। चलिए, मन्नार की खाड़ी पढ़े है ना, उसी से। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश के नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देश नेपाल, भूटान और चाइना से टच करती है, ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना से टच करती है, ठीक है। क्या होगा, सिक्किम, क्या होगा, सिक्किम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा भारत के निम्नलिखित किसके तीन तरफ सीमा रेखाएं हैं, मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके तीन तरफ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तो क्या होगा, त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में इसको सजाने का बोला कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी मध्य है जो आरोही क्रम में उसको सजाने के लिए दिया गया है। तो आप सब इस चीज को कर लीजिएगा, कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। देखिए करा उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। देखिए बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ है, 69 बीपीएससी 23 का पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए करा उत्तरकाशी है, चमोली है, अल्मोड़ा है, तो क्या होगा, ये दोनों सही है जबकि ए गलत हो गया, ये अल्मोड़ा टच नहीं करती है, क्या है, अल्मोड़ा टच नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। और क्वेश्चन देखिए 68 बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे उस समय, ठीक है, जिसमें हम लोग का प्री भी हुआ था, हम लोग का सेंटर भागलपुर दिया था उस समय, ठीक है। और हम लोग का सेंटर तो हमेशा भागलपुर देता है, पता नहीं क्या बीपीएससी की लड़ाई है हमसे, बार बार उधर ही, मतलब 3 बार से जा चुके हैं अभी, कोई खास पता नहीं क्या हुआ, बार बार हम लोग को भागलपुर ही वहाँ सेंटर देता है। 65 भी गए थे, 67 गए, 68 गए। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक फैली हुई है। 10 है, 16 है, 12 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, 12 समुद्री मील, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हुआ, जबकि एक क्वेश्चन हम लोग लाए थे आप सबके लिए सीमावर्ती देशों से संबंधित। आगे हम लोग पढ़ेंगे नदी हो गया, झील हो गया, परियोजना हो गए, तो उन सब का क्वेश्चन भी हम लोग कल के क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो आप सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि इस चैनल को जितना चाहे उतना सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक, एक कमेंट किसी इंसान का एक मतलब कि बूस्टिंग का काम करता है। जो भी आप अपडेट दीजिएगा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि हाँ इस तरह से भैया कीजिए तो और भी ज़्यादा बेटर है, तो अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद, जय भारत।